वर्णन करने में क्यों पेट में दिक्कत होती है? बाबा रामदेव को भाजपा के नेताओं के अलावा किसी और दल के नेता पसंद क्यों नहीं आते? क्या सारे पापी हैं, सारे व्यभिचारी दुराचारी हैं, सारे देशद्रोही हैं भाजपाइयों के अलावा इस देश में, जो बाबा रामदेव को कोई अच्छा नहीं लगता? अगर ऐसा है तो दूसरी बात है भैया, फिर तो बात ही खत्म होगी, चर्चा बंद कर देता हूं मैं तो। नहीं अतुल जी, इसका सही जवाब तो रामदेव जी ही देंगे। इसका सही जवाब मैं नहीं दे सकता, रामदेव जी ही देंगे। नहीं, आप दे तो सकते हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहते, क्योंकि आप देंगे तो फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है। एक ब्रेक ले रहा हूं, इसी जगह से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं मोहन भागवत साहब तक पीछे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। हाँ, इस सवाल पे आप फंसेंगे। लौट के आ रहा हूं ब्रेक के बाद तुरंत। प्रचार के पचड़े में धर्म गुरुओं के बंधे, चुनाव आयोग ने पहचाने सियासी धंधे, तकरीरों में पार्टियों को वोट देने के चर्चे, अब जुड़ेंगे पार्टियों के खाते में खर्चे। ना बाबा ना। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। और खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। प्रचार के पचड़े में धर्म गुरुओं के बंधे, चुनाव आयोग ने पहचाने सियासी धंधे, तकरीरों में पार्टियों को वोट देने के चर्चे, अब जुड़ेंगे पार्टियों के खाते में खर्चे। ना बाबा ना। जी, ना बाबा ना। और अगर हाँ बाबा हाँ, तो नाम बता, पार्टी में शामिल कर, फिर हाँ बाबा हाँ कर। डॉक्टर बुखारी, सही कह रहा हूं मैं? डॉक्टर बुखारी जी सही कह रहा हूं? आप पार्टी में शामिल कराइए, आराम से प्रचार कराइए, क्या दिक्कत है? और जो खर्चा हो रहा है चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद, उसको पार्टी में शामिल कराइए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रामदेव जी की सोच जो है, हो सकता है क्योंकि वो मौजूदा हालात से मुतमईन नहीं है, वो चाहते हैं कि देश के अंदर इनकलाब आए और दूसरी पार्टी आकर के देश को संभालें। रामलीला में उन्होंने रामलीला में उन्होंने इंकलाब किया था मौलाना, और कैसे भागे थे महिला वेश धारण करके, वो दुनिया ने देखा था। तो इंकलाब दम से आता है, इंकलाब केवल जुबान चलाने से नहीं आता। ये इंकलाब में आपको हिम्मत भी दिखानी होती है। दफा 144 लगी थी, 40 पुलिस वाले आ गए,
आप महिलाओं के कपड़े पहन के भाग गए वहां से। पुलिस वालों को रात में नहीं, क्या जरूरत है, दिन में आ जाते हैं। मैं देखिए, मैं उस परिस्थितियों की बात ही नहीं कर रहा। उसी मंच पर तो अन्ना हजारे भी लेटे रहे ना, ऊपर अगर आएंगे तो उसी मंच पर तो अन्ना हजारे लेटे रहे ना, वो तो नहीं भागे। उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे लोगों के अपने अपने ख्यालात आए हैं। हाँ। कि किसकी क्या सोच थी, किस वजह से ये सब कुछ किया गया। हाँ। ये एक लंबी बात है, इसमें इस वक्त जाना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि इससे कई किस्म के माहौल बनने के अंदेशे थे। हाँ। और उन सब के ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अपने ख्यालात और नजरियात का इजहार किया है। तो वो मामला इससे अलग है। लेकिन सच्चाई ये है कि रामदेव जी को ये तो मानना पड़ेगा कि वो अपने वतन से मोहब्बत करके वतन के हालात से परेशान हैं, और उसी पर वो जो कुछ भी कर रहे हैं, और उनको जहां ये नजर आ रहा है कि इधर कुछ रोशनी मिल सकती है देश को, तो अपनी सोच के मुताबिक वो कर रहे हैं। और जो भी जहां करता है, मेरे ख्याल से उसको यही सोच होती है कि अपने वतन की भलाई के लिए हमें कौन सा आदमी अच्छा लग रहा है, वो उसको तरफदारी करता है। लेकिन भाजपा जो कर रही है, क्या वो गलत है फिर? देखिए, जहां तक चुनाव कमीशन का उसमें जो है उसके खर्च को अगर जोड़ा जा रहा है आचार संहिता के अंदर में, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये रामदेव जी का ही नहीं है, अगर वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं तो करें, क्या हर्ज है। ऐसे ही तमाम तंजीमें, तमाम धर्म गुरुओं के ऊपर भी होना चाहिए। अच्छा, हिलाल नकवी साहब, मुझे बताइए, जैसा मौलाना बुखारी कह रहे हैं कि वो आज के हालात से बाबा रामदेव परेशान हैं, दुखी हैं, और इसीलिए वो इंकलाब लाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। उनको लगता है बदलाव होना चाहिए, मुझे भी लगता है बदलाव होना चाहिए। लेकिन मैं वाकई इस देश के हालातों से बदलाव चाहता हूं। भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, लूट खसोट का जो धंधा चला जा रहा, अपराध बढ़ रहा है। मैं राज्य और केंद्र की बात नहीं करूंगा यहां पर, मैं एक ओवरऑल पर्सोना की बात करूंगा, आर्थिक संकट, तमाम दूसरी चीजें। लेकिन बाबा रामदेव देश के हालातों से ज्यादा दुखी हैं या कांग्रेस पार्टी से, या और कांग्रेस के नेताओं से? देखिए, बाबा रामदेव जो है उनकी बहुत अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। हाँ। पहले वो अन्ना हजारे साहब के पास गए, वहां से हटा दिए गए, वहां उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब वो बीजेपी के पास गए हैं, बीजेपी भी उन्हें एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है। देखिए, जो बाबा रामदेव है ये योग गुरु है निश्चित रूप से, और साथ ही साथ ये एक बिजनेसमैन भी है। और इनकी जो राजनीतिक समझ है उसके ऊपर हमारे ख्याल से बीजेपी को शक है। इसी वजह से वो किसी भी हाल में इनको अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो उनसे अपने आप को डिसएसोशिएट भी नहीं कर रहे हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से वो कह भी नहीं रहे हैं कि बाबा रामदेव जो है वो हमसे अलग है, क्योंकि निश्चित रूप से इनको वोट तो चाहिए। हर पार्टी को वोट चाहिए होता है, बीजेपी को भी वोट चाहिए। अब यहां पर जो सारा सवाल है वो ये है कि अगर बाबा रामदेव जो है वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, निश्चित रूप से करें। अगर उनको लगता है कि वो बीजेपी के साथ जुड़ करके हालात को बदल सकते हैं, ऐसा उनकी कोई सोच है, तो वो निश्चित रूप से वो जाए और जाकर के प्रचार करें उसका, और पूरी तरह से बीजेपी उनको अपनाए। अगर यहां तो ये ना तो साहब आप छुपे हुए हैं और ना ही आप सामने आते हैं, इसके ऊपर पूरा शेर है, उसके लिए उसमें वक्त खराब होएगा कि आप जो है वो छुपे बैठे हैं, ना सामने आते हैं और ना ही आप जो है वो कायदे से छुप के बैठते हैं। बीजेपी इनको चाहती नहीं है, ये बात एक स्पष्ट हो गई। जैसे कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है, क्योंकि अगर चाहते तो इसमें क्या दिक्कत थी। अगर कोई उनका प्रचार प्रसार कर रहा है, और जो उनका प्रचार नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन कहीं से भी वो बाबा को बीजेपी के साथ नहीं जोड़ना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है कि कोई भी उनके साथ अपने को जोड़ना नहीं चाहता है। अब रही बात कांग्रेस के खिलाफ, तो इस वक्त बाबा रामदेव की तो हालत ये है कि अगर कल को पानी में बरस जाएगा तो वो कहेंगे साहब कांग्रेस ने बरसवा दिया इंद्र देवता से मिलकर के। जैसे वो जब लंदन गए थे, वहां के उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई तो उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस करवा रही है। ठीक है, तो ये तो बाबा रामदेव की एक क्या कहा जाए, एक सिक मेंटालिटी है कि वो उनके साथ जो भी हो रहा है, जो भी गड़बड़ हो रहा है, वो कांग्रेस कर रही है। डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं। वहां पे कहावत बड़ी प्रचलित है कि मन मन भावे मूड़ी हिलावे। ठीक है ना, हमको पसंद तो है, लेकिन हम हमेशा मूड़ी हिलाते हैं। मूड़ी हिलाना मतलब मना करते हैं, इनकार करते हैं। मन में प्यार करते हैं, सामने इनकार करते हैं। आप लोगों की भी हालत ऐसी है, क्यों है? क्या दिक्कत है? मुझे समझ नहीं आता। रामदेव से आपको, आपके साथ आने से क्या दिक्कत? क्या अगर वो आ जाएंगे, एक मंच पर शेयर कर लेंगे। मोदी को 6 घंटा मंच पर बैठाया था, भावी प्रधानमंत्री का बड़ा ढिंढोरा पीटा था, तब ना मोदी ने विरोध किया, ना भाजपा की उत्तराखंड इकाई के तमाम नेता, यूपी के तमाम नेता, राष्ट्रीय नेता तमाम पहुंचे थे, ना उन्होंने विरोध किया था। तो अब आप लोग, क्या दिक्कत है उनको?
साथ लेकर आने में? देखिए, मोदी जी देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे हैं। फिक्की के कार्यक्रम में भी वो गए, हाँ। और श्री राम कॉलेज के कार्यक्रम में भी गए, हाँ। ऐसे अनेकों मंचों पर सभी नेता लोग जाते हैं। और अतुल जी भी, मैं पक्का नहीं, लेकिन अतुल जी भी बाकी मंचों पर जा सकते हैं, कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, विषय भी दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। जैसे श्यामलाल यादव जी है, वो कई जगह जाते हैं, हम अलग अलग कार्यक्रमों में हम और वो साथ साथ रहे हैं, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और जो सवाल आप उठा रहे हैं, बार बार जिस सवाल पर आज चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं, हमको लगता है कि ये चर्चा रामदेव जी केंद्रित नहीं होनी चाहिए। हाँ। ये चर्चा चुनाव आचार संहिता के पालन के लिए होनी चाहिए। हाँ। और चुनाव आचार संहिता का पालन हो, राजनीतिक सुस्ता लागू हो देश में, इसमें किसी को कोई कठिनाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई कठिनाई नहीं है। और केवल रामदेव जी, जब चुनाव आयोग उस आचार संहिता के मानकों को लागू कराता है तो आप लोग आपत्ति करते हो कि आप लोग कहते हो कि नहीं साहब, हमको मतलब नहीं है बाबा रामदेव से, फिर ये सवाल क्यों आता है बार बार? हम कोई आपत्ति नहीं करते। हमारी आपत्ति इस जो छत्तीसगढ़ का संदर्भ है, छत्तीसगढ़ विशेष का संदर्भ है, उसको लेकर जो आपत्ति है वो हमने अपनी आपत्ति रखी है। अब वो अपील करेंगे, हमने कहा है, पार्टी ने कहा है कि हम वहां अपील करेंगे चुनाव आयोग। गोविंद पंत राजू, चुनावों के वक्त तो लगातार पार्टियां बदलने का सिस्टम चलता है। मेरा नेता, इसको मैं कैसे दूसरी पार्टी में जाने से रोकूं, दूसरी पार्टी सोचती मैं कैसे इसको अपने यहां ले आऊं, दल बदल जोरों पर होता है। जाति, धर्म, क्षेत्र, मजहब, तमाम तरह से के हिसाब से जो है लोग यहां से वहां लाए जाते हैं। और भाजपा है, कितने बड़े फैन फॉलोइंग वाले नेता को करेगी, नहीं मुझे तुमको नहीं लेना है नहीं चाहिए। ये तो बीजेपी वालों के लिए क्या गोविंद पंत राजू अच्छा ना होता कि रामदेव जितने बड़े बड़े संत महात्मा, जो संतत्व और व्यापार दोनों के कॉकटेल हैं, जैसे तमाम लोग आए तो प्रसिद्धि भी आ रही है, समर्थक भी आ रहे हैं, लक्ष्मी भी आ रही है। तो भाजपा को क्या आपत्ति है इसमें गोविंद भाई? नहीं, मुझे लगता है भाजपा और रामदेव का जो रिश्ता है, भाजपा के लिए न उगलते बने न निगलते बने वाली स्थिति है। हाँ। रामदेव जी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं भाजपा में उसको लेकर भय है। हाँ। और ये भी भय है कि जिस तरह से उनके खिलाफ कई मामले हैं और कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हो जाए तो चुनाव के वक्त जो माहौल बीजेपी के पक्ष में बनता दिख रहा है उस पर उसका नकारात्मक असर न पड़े, ये भी एक डर हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो रामदेव का मुद्दा है, जो आचार संहिता का मुद्दा है और जिसकी तरफ थोड़ा सा चंद्रमोहन जी ने भी इशारा किया, बहस रामदेव के बहाने उस चीज पर होनी चाहिए कि जो इस पूरे प्रकरण में दो चीजें साफ आई, धर्म और धन। इन दोनों का इस्तेमाल जो राजनीति में चुनाव को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े कारक हैं, इनके तौर पर जो दुरुपयोग एक तरह से हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। और ये इस देश में चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए, उसको एक तरह से जन पक्षधर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी चंद्रमोहन जी ने कहा कि राजनीतिक दल हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आपने भी कहा कि आप, लेकिन जब बाबा जी का मुद्दा आता है तो आप उस पर विरोध करने लगते हो। जब आरटीआई का सवाल आया था, राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, तो तमाम राजनीतिक दलों ने उसके खिलाफ एक तरह से साफ विरोध, एक साथ सारे राजनीतिक दल एक साथ हो गए। 2004-05 से लेकर 2011-12 के बीच में 4,895 करोड़ रुपया देश के बड़े राजनीतिक दलों के पास आया है, जो हाँ, और उसमें उसका 75% हिस्सा ऐसा है जिसका स्रोत ज्ञात नहीं। ये कहां से पैसा आता है, क्यों इस पैसे के स्रोत को नहीं बताया जाता? क्या एक आचार संहिता लागू होने के दिनों में ही सिर्फ राजनीतिक सुचिता की बात होनी चाहिए? मुझे लगता है कि इस बहस को धर्म का इस्तेमाल, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि अगर कोई मौलाना या कोई धार्मिक नेता कहता है तो उसको खुलकर कहना चाहिए कि मैं इस राजनीतिक दल का हूं। क्यों पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्रियों ने मुस्लिम आरक्षण के सवाल को लेकर, आजमगढ़ के सवाल को लेकर इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए कि चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा, मामला अदालतों में गया। ऐसे सवाल उठाने की छूट क्या राजनीतिक दलों को दी जानी चाहिए? क्या ये बड़ा सवाल धर्म का जिस तरह से दुरुपयोग होता है उस पर अंकुश लगाने की कोई पहल नहीं होनी चाहिए? क्या धन का जिस तरह से दुरुपयोग होता है उस पर व्यापक तौर पर, क्योंकि अभी कुछ राज्यों के चुनाव हैं, आने वाले दिनों में देश को एक बहुत बड़ा
लोकसभा का पूरा एक बदलावकारी चुनाव देखना है। हाँ। उस चुनाव के आते आते कोई बड़े सुधार इस दिशा में हो सके, क्या इस दिशा में सारे राजनीतिक दलों को इस मुद्दे को केंद्र बनाकर विचार नहीं करना चाहिए? नहीं, आज का मुझे लगता है बड़ा सवाल। मैं आपकी बात से पूरी तरह से अपने आप को जोड़ता हूं, संबद्ध करता हूं कि आप देश में जो भी करप्शन है, देश में जो भी ऐसी चीज